हेलो स्टूडेंट, हम बाल्यावस्था सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर में अपने। कल हमने बालक के संज्ञानात्मक विकास और प्रत्यक्षीकरण को पढ़ा था। आज हम बालक के बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बालक की जो बाल्यावस्था है वह 6 से 12 वर्ष बताई है। 6 से 12 वर्ष। और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास और प्रत्यक्षीकरण की अहम भूमिका है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास तथा प्रत्यक्षीकरण, जिसको हमने कल पढ़ा था, प्रत्यक्षीकरण को। बालक के विकास में इन दोनों की अहम भूमिका मानी जाती है। और कहा जाता है कि जब शेषावस्था में जब बालक ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसमें जो संवेदनाएं होती है, उसकी जो संवेदनाएं होती है वह उन संवेदनाओं द्वारा उसका ज्ञानात्मक विकास होता है। ज्ञानात्मक विकास होता है। और अगर बालक के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को देखें तो जब हम उदाहरण के तौर पर जब हम जैसे बालक को किसी खट्टी चीज का एहसास करवाने के लिए अगर उसको कोई खट्टी चीज देते हैं तो उस समय वह उसको देखकर या उसको खाकर नहीं बता सकता, किंतु जब जैसे हम उसको इमली के स्वाद का पता लगाने के लिए कहते हैं या उसको खाने में आम देते हैं या उसको नींबू देते हैं या उसको संतरा देते हैं, इस तरीके की अगर कोई चीज़ देते हैं तो वह शेषावस्था में उस चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे जब परिपक्वता की वह अवस्था आती है या बाल्यावस्था आती है तब उस बाल्यावस्था के दौरान ही वह जो खट्टी चीज़ें हैं जैसे इमली है, इमली का स्वाद कैसा होता है या आम का स्वाद कैसा होता है, उन चीज़ों को पहचानने में समर्थ हो जाता है। इसी तरीके से समय के अनुसार बाल्यावस्था में उसमें जो संज्ञानात्मक विकास होता है और संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है सबसे पहले उसमें संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले है दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना दृष्टि संवेदना से अर्थ है कि दृष्टि संवेदना का विकास बालक में जन्म से पाया जाता है। बालक में जन्म से पाया जाता है।
श्रवण संवेदना के अंतर्गत जो बालक की जो सुनने की शक्ति है उसमें विकास होता है। जैसे बाल्यावस्था में उसकी जो सुनने की शक्ति है वह तेज हो जाती है। जैसे किसी भी तेज आवाज को या मंद आवाज को जब वह सुनता है तो उसमें अंतर करना सीख जाता है कि कौन सी आवाज उसके कानों को प्रिय लग रही है या कौन सी आवाज उसके कानों को मधुर लग रही है। तो बाल्यावस्था की जो अवस्था है बालक की उसमें वह जो श्रवण संवेदना के अंतर्गत धीमी आवाज तेज आवाज इन दोनों में फर्क करना सीख जाता है, जिसके अंतर्गत उसको ये लगता है कि कानों को कर्णप्रिय कौन सी है और कर्कश ध्वनि कौन सी है। फिर तीसरा है अपना स्वाद संवेदना। स्वाद संवेदना। अब स्वाद संवेदना के अंतर्गत स्वाद संबंधी जो प्रतिक्रियाएं होती है वह इसमें सम्मिलित की गई है। स्वाद संबंधी प्रतिक्रियाएं, यानी इस बाल्यावस्था तक आते आते उसकी जो स्वाद संबंधी जो संवेदनाएं होती है वह तीव्र हो जाती है। उसको स्वाद का पता लगना शुरू हो जाता है। वह बता सकता है कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी तीखी है। इस तरीके से उसकी जो स्वाद संवेदना होती है वह तेज हो जाती है। जैसे अगर हम बालक को गुड़ या शक्कर दे तो उसको चबाता रहेगा या उसको चूसता रहेगा शक्कर को। उसी तरीके से अगर हम उसको खाने में कुछ कड़वी चीज दे दे या गुनैन दे दे तो बालक अपनी जीभ को बाहर निकालेगा, क्योंकि उसको उसकी जो स्वाद संवेदना है वो उसमें बढ़ोतरी हुई तथा स्वाद संवेदना के अंतर्गत उसको स्वाद का एहसास होने लगा है कि कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी खारी है, कौन सी तीखी है, कौन सी मीठी है। अब अपनी गंध संवेदना। गंध संवेदना इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालक की जो गंध की जो संवेदना है यानी सूंघने की संवेदना है वह तेज हो जाती है। जैसे गंध संवेदना तीव्र होना, यानी वह यह महसूस करने लगता है कि कौन सी जो गंध आ रही है वह अच्छी नहीं है और कौन सी गंध आ रही है वह अच्छी है। उसको इस चीज का एहसास हो जाता है कि कौन सी चीज बदबू दे रही है और कौन सी खुशबू दे रही है या गंध दे रही है। उसके बाद है त्वचीय संवेदना। त्वचीय संवेदना। त्वचीय संवेदना के अंतर्गत स्पर्श करके बता सकता है कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। जैसे बालक को यदि हम ठंडे पानी से नहलाएंगे सर्दी में तो उसको ठंड का एहसास होगा, क्योंकि वह जानता है कि यह ठंडा और इससे सर्दी लगती है। और किंतु यदि हम उसी ठंड में अगर गर्म पानी से बालक को नहलाएंगे तो उसे एक खुशी का एहसास होता है, क्योंकि उसको उस समय सर्दी का एहसास नहीं होता है। इसी तरीके से बालक की जो त्वचीय संवेदना होती है, जो स्पर्श करने की जो होती है, वह इस अवस्था में आते आते तक उनकी तीव्र हो जाती है। इसलिए वो महसूस करके बता सकते हैं कि कौन सी स्पर्श करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है। नेक्स्ट है आंतरिक संवेदना। आंतरिक संवेदना। आंतरिक संवेदना के अंतर्गत उसकी जो अंदर की जो संवेदनाएं होती है वह शामिल होती है।
संज्ञानात्मक विकास की प्रवृत्तियों को समझाइए। यह आपका गृह कार्य है, आज का होमवर्क। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे उपाय है जो करने आवश्यक है, जिसके जरिए